हाय फ्रेंड, मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंट अफेयर जनवरी 2021 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम का 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, वो देख लीजिएगा। चलिए आते हैं, वो 2 वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में आते हैं क्या है। चलिए देखते हैं जापान चर्चा में क्यों है। जापान के बारे में बात करते हैं कि जापान चर्चा में क्यों है। जापान में अकिशिनो जो है, अकिशिनो वहाँ के नया युवराज घोषित हुए हैं। जापान में अकिशिनो को नया युवराज घोषित किया गया है। जापान में कुछ वहाँ के रूल हैं कि महिलाओं को युवराज नहीं बनाया जाता है, ठीक ना। तो महिलाओं को युवराज नहीं बनाया जाता। अकिशिनो को 18 वर्ष की उम्र में ही उनको जापान का राजा घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और जापान में चर्चित में है लकड़ी से उपग्रह बनाया जा रहा है। लकड़ी से उपग्रह यानी अंतरिक्ष में जापान ने ये तय किया है कि अंतरिक्ष में मलबे की कमी को दूर करने के लिए, अंतरिक्ष में मलबे की कमी को दूर करने के लिए लकड़ी का उपग्रह बनाया जा रहा है। लकड़ी का उपग्रह बनाया जा रहा है। तो लकड़ी से उपग्रह बनाने का कार्य किस देश ने किया है? जापान ने किया है, ठीक ना। जापान ने लकड़ी से उपग्रह बनाने का कार्य किया है, ठीक। नेक्स्ट देखते आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में हम बात करते हैं। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का संगठन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया 10 राष्ट्रों का संघ है, ठीक ना। तो 10 राष्ट्रों का संघ है दक्षिणी पूर्वी एशिया का। ये 10 राष्ट्रों का एक संघ है। इसका जो 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो 2020 में जो इसका आयोजन किया गया था वो कहाँ हुआ था? 2020 में इसका आयोजन जो किया गया था वो आपका वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम में किया गया था। कहाँ? वियतनाम में 2020 में वियतनाम में किया गया है। और 2021 में प्रस्तावित किया गया है ब्रुनेई में। कहाँ होगा? ब्रुनेई में 2021 में जो इसका आयोजन किया जाएगा ब्रुनेई में, आसियान। चलिए नेक्स्ट आते हैं G20 के बारे में हम बात करते हैं। G20 उभरते हुए अर्थव्यवस्था को चरम सीमा पर लाने के लिए, उभरते हुए अर्थव्यवस्था को चरम सीमा पर लाने के लिए 20 देशों का सम्मेलन होता है। इसमें सभी देश भाग लेते हैं, ठीक ना। तो 2020 में देखेंगे, तो 2020 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सियाद में। रियाद में। कहाँ हुआ था? रियाद के सऊदी अरब में। 2020 में कहाँ हुआ था? रियाद में सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में हुआ था 2020 में, रियाद में सऊदी अरब में किया गया था, ठीक ना। और 2021 में इसका आयोजन हुआ है इटली में। कहाँ होगा? इटली में। कहाँ इसका आयोजन होगा? इटली में होगा। इटली में 2021 में अभी जो हो रहा है G20 का सम्मेलन जो होगा 2021 में इटली में होगा। 2022 का हम देख लेते हैं। 2022 में कहाँ होगा? 2022 में इंडोनेशिया में होगा। 2022 में जो इसका सम्मेलन होगा कहाँ पे होगा? किस देश में होगा? इंडोनेशिया में। G20 समझ गए, उभरते हुए अर्थव्यवस्था को कायम करने के लिए देशों का सम्मेलन होता है। 2020 जो है रियाद के सऊदी अरब में होगा। 21 जो होगा इटली में होगा। 22 जो होगा इंडोनेशिया में होगा। चलिए नेक्स्ट, ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन जो है 5 देशों का समूह है। कितने देशों का है? 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स से 5 देशों का समूह है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, ठीक, चाइना और एक देश जुट गई हमारी साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। 5 देशों का ये समूह है। और इसमें 2020 में कहाँ इसका आयोजन किया गया है? ब्रिक्स का जो है 2020 में कहाँ आयोजन किया गया है? रूस में। कहाँ? रसिया में। कहाँ किया गया है? रसिया में, रूस में। 2021 जो होगा वो भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। 2021 जो होगा कहाँ होगा? वो भारत में होगा। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ठीक। ये 2020 जो होगा वो रूस में होगा। 2021 का जो होगा वो भारत में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं संघाई सम्मेलन संगठन के बारे में बात करेंगे। संघाई सम्मेलन संगठन जो है ये 8 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है ये?
8 देशों का ये समूह है, शंघाई संगठन। ठीक, बात करते हैं कि 2020 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था। 2020 में इसका आयोजन जो हुआ था रूस में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, 2020 में जो इसका सम्मेलन हुआ था वो सम्मेलन हुआ था रूस में हुआ था। ठीक, आते हैं हमने 2021 में, 2021 की हम बात करेंगे तो इसका आयोजन जो हुआ दुशांबे में हुआ है। दुशांबे कहाँ हुआ है, दुशांबे में, कहाँ हुआ है, दुशांबे में हुआ है, जो कहाँ, ताजिकिस्तान में, कहाँ, ताजिकिस्तान में है। दुशांबे में है, ताजिकिस्तान में है। ठीक, यानी शंघाई संगठन जो है 8 देशों का एक समूह है, जो कि 2020 में रूस में हुआ है। 2021 का जो होगा दुशांबे में ताजिकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपेक्स शिखर सम्मेलन। अपेक्स शिखर सम्मेलन, अपेक्स शिखर सम्मेलन क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। फिर से एक बार देख लीजिए, एशिया, जैसे एशिया हो जाएगा, ठीक, पी से पैसिफिक, ई से इकोनॉमिक्स, सी से कोऑपरेशन, यानी अपेक शिखर सम्मेलन उसे कहते हैं जो कि प्रशांत महासागर से, जो प्रशांत महासागर से सटे हुए देश जितने भी है, प्रशांत महासागर से जितने भी देश सटे हुए हैं वो सब अपेक शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, यानी प्रशांत महासागर के साथ जो भी टच है देश वो अपेक शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कौन सा देश हो जाता है आपका, जैसे कनाडा हो गया, चीन हो गया, आपका अमेरिका हो गया, ताइवान हो गया, थाईलैंड हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इत्यादि सब देश आपको क्या है, अपेक्स सम्मेलन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रशांत महासागर से जो टच में है। ठीक ना, और देख लेते हैं इसका 2019 में जो 2020 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पे किया गया है। 2020 का आयोजन इसे मलेशिया में किया गया है। मलेशिया में कहाँ किया गया है, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है। लेकिन 2021 में इसका जो सम्मेलन का जो संगठन आ गया है, जो आयोजन होगा वो न्यूजीलैंड में होगा। 20 में तो मलेशिया में हुआ है, ठीक है, 2020 जो हुआ है मलेशिया में हुआ है, और 2021 जो अपेक्स सम्मेलन जो होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में होगा। ठीक, समझ गए अपेक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन क्या है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अमेरिका महाशक्ति। चलिए अमेरिका के बारे में बात करते हैं। ये चर्चा में क्यों चल रहा है, ये तो बहुत चर्चा में चल रहे थे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप के समय भी चर्चा में चले थे और अभी भी चर्चा में है। चर्चा में रहने का कारण है कि 46वें वहाँ चुनाव हुआ, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी महाभियोग लगे, 2 बार महाभियोग लड़ने वाले व्यक्ति बन गए। तो जो बाइडेन ने उनको परास्त किया। तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें नए राष्ट्रपति बने हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि अमेरिका के, जो बाइडेन तो सबको याद ही होगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे, जो बाइडेन कम में राष्ट्रपति थे, 46वें राष्ट्रपति थे। कम में थे, 46वें राष्ट्रपति बने थे। 46वें राष्ट्रपति बने थे, 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और एक और क्वेश्चन बार बार आता है, जिस समय हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी बने थे, नए बने थे, उसी समय बिहार एसआई में क्वेश्चन आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पार्टी से हैं। नए, अब तुरंत करंट में वो बने हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप जी तुरंत वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए थे। तो क्वेश्चन आया था बिहार एसआई में, बिहार दरोगा में, कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उस समय की बात कर रहे डोनाल्ड ट्रंप जी, तो किस पार्टी के थे। तो वो तो रिपब्लिक पार्टी के थे उस समय। तो ये अब आते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका जो है 46वें राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। ये किस पार्टी के हैं, ये है डेमोक्रेटिक पार्टी के। किस पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के। ये है डेमोक्रेटिक, तब रख लेना है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 46 जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। कौन पार्टी के,
डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ठीक, अब आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश क्यों चर्चा में है? ठीक, तो बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो इस बार भारत में जो गणतंत्रता दिवस बनाई गई है, भारत में गणतंत्र दिवस में बांग्लादेश की सेना ने भाग लिया पहली बार। यानी भारत की गणतंत्रता दिवस में पूछेगा क्वेश्चन कि भारत की गणतंत्रता दिवस में किस देश की सेना ने पहली बार भाग लिया? पहली बार क्या, ये पहली बार किस देश की सेना ने भाग लिया है? गणतंत्र दिवस में किस देश की सेना ने भाग लिया है? तो बांग्लादेश की। किसका? बांग्लादेश की सेना ने भाग लिया। किसके? बांग्लादेश के। बांग्लादेश की चर्चा में रहने का है क्योंकि इस बार जो गणतंत्र दिवस बना है उसमें बांग्लादेश के सेना ने भाग लिया है। बांग्लादेश की सेना में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत में जो गणतंत्र दिवस हाल में हुई है तो उसमें किस देश की सेना ने भाग लिया? किस देश की सेना ने भाग लिया है? बांग्लादेश के सेना ने भाग लिया। चलिए, यमन देश जो है ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में आप सुने होंगे, पेपर में भी देखे होंगे, पेपर में पढ़े होंगे कि यमन देश में जो है ना, तो वहाँ अदन हवाई अड्डे में आग लगी थी, ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ ब्लास्ट लग गई थी। अदन हवाई अड्डा में ब्लास्ट हो गया था। ठीक ना, तो अदन हवाई अड्डा में ब्लास्ट होने के चलते चर्चा में थी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा ज़्यादा कि अदन हवाई अड्डा कहाँ है, ये पूछतेगा बस कि अदन हवाई अड्डा कहाँ है? तो यमन में है, यमन देश में है। इसकी चर्चा में है कि यमन जो देश है तो अदन हवाई अड्डा किस देश में है? तो अदन हवाई अड्डा जो है वो यमन देश में। कहाँ पे है? यमन देश में। अदन हवाई अड्डा कहाँ है? यमन देश में। इसकी कैपिटल को याद कर लीजिए, कुछ सकता है कैपिटल कहाँ है? साना है। यमन देश की कैपिटल कहाँ है? राजधानी साना है। कहाँ है? साना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किए हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि हाल में ही अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं? कौन सा देश है? वो है ऑस्ट्रेलिया देश। कौन सा देश है? वो ऑस्ट्रेलिया देश है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन हम करवा देते हैं। पॉइंट जो है, पॉइंट सिर्फ आप माइंड में रखिए ना, बाकी सब हो जाएगा, सिर्फ पॉइंट को माइंड में रखना है। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी पॉइंट में रखना है। थोड़ा रफिंग हो जाता है ना, रफ टाइप का, इसीलिए आप नहीं, ऐसे तो दिखेगा आपको, मैंने बोला है, समझ में आ गया हो। चलिए, जापान में है अकिशिनो जो बने हैं नए युवराज वहाँ घोषित हो गया है। ठीक ना, क्योंकि वहाँ का रूल दूसरा है, वहाँ का महिला नहीं बन सकती है, इसीलिए इनको ही बना दिया गया। कम उम्र के थे तो इनको वहाँ घोषित कर दिया गया। और अंतरिक्ष में जो है मलबे की कमी को दूर करने के लिए लकड़ी का उपग्रह कहाँ? जापान में बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आसियान। आसियान जो है आपका दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का संघ है, जो कि 2020 में वियतनाम में होगा और 2021 जो होगा ब्रुनई में इसका आयोजन होगा। G20 उभरते हुए अर्थव्यवस्था के बारे में ये बताता है। 2020 जो होगा रियाद यानी सऊदी अरब के रियाद में होगा। 2021 जो होगा वो इटली में होगा। 2022 जो होगा वो इंडोनेशिया में होगा। ठीक, ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह है, बी से हो जाए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, तो 5 देशों का समूह है। और 2020 में रूस में हुआ, 2021 में भारत में हुआ। संघाई संगठन जो है 8 देशों का संगठन है। संघाई संगठन सम्मेलन जो हुआ है ये 2020 रूस में हुआ, 2021 दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ। चलिए, और अपेक जो है आपका एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2020 में मलेशिया में हुआ और 2021 जो हुआ न्यूजीलैंड में हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया था इसका कि अपेक का मुख्यालय कहाँ है? अपेक का मुख्यालय पूछ देगा, अपेक का मुख्यालय कहाँ है, उसमें छूट गया था सर। तो अपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है।
उसमें छूट गया था सॉरी। तो अपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। अपेक का मुख्यालय पूछ देगा तो सिंगापुर में, अपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। ठीक। नेक्स्ट, अमेरिका चर्चा में की इसकी 46वें प्रधान, ये 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। बांग्लादेश की चर्चा में, क्योंकि गणतंत्र दिवस में पहली बार बांग्लादेश की सेना ने भाग लिया है भारत में। ठीक। और यमन जो है ये क्यों चर्चा में? अदन हवाई अड्डा कहाँ है? यमन में ये ब्लास्ट हुआ था, इस हवाई अड्डा में ब्लास्ट हो गया था, इसलिए चर्चा में चल रहा है। और इसका कैपिटल कहाँ है? साना है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में चर्चा में रहने का कारण है कि यहाँ के राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया चर्चा में। चलिए, ये तो आपका आज का डोज मिल गया, वैक्सीन डोज। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहूं। और नेक्स्ट अब क्या करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे नियुक्ति, इसका खेल कूद, इस तरह से हम आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ते हुए जनवरी का पैकेज जो होगा खत्म, उसको करंट को ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, क्योंकि जब तक ये सब आपके पास माइंड में है, इसी के अनुसार धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। और एग्ज़ाम भी नज़दीक है। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, इसीलिए लेकिन आसियाना के बारे में, अगर हम आसियान के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने लगे तो एक वीडियो एक आ जाएगा। इसके डिटेल में बताने लगे, G20 के बारे में अगर हम फुल डिटेल बताने लगे तो ख़त्म हो जाएगा। ब्रिक्स के बारे में, ये सब जो है ना डिटेल्स में अगर बताएंगे तो एक वीडियो आपको ख़त्म हो जाएगा। शंघाई संगठन में पैक्ट क्या है, शंघाई संगठन में पूरा हिस्ट्री क्या है, आसियान का क्या है हिस्ट्री, ये सब अभी रहने दीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन अभी बहुत नज़दीक है। 26 दिसंबर को आपको बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है। 23 जनवरी को आपको BPSC ने डेट क्लियर कर दिया है। तो थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक ना, थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे, इसीलिए थोड़ा आप भी साथ दीजिएगा। थोड़ा हम स्पीड में थोड़ा खींचेंगे, ठीक ना। लेकिन जितना भी आपको डोज मिल रहा है करेंट अफेयर का, वो हम पर्याप्त एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले दिन। नमस्ते, जय हिंद।